ये देखो, ये रही राजकुमारी प्रभा। छला सिंह, ले जाओ अपने कमरे में और सुहाग रात मनाओ। मैं यहाँ राजा बनकर बैठता हूँ। चलिए बैठे, आओ मेरे साथ। अब मैं भी चलता हूँ अपने शायद कक्ष में आराम करूँगा। सुनो, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ। कहिए। तो प्रभा जी मेरी बात को, इधर आओ। प्रभा जी मेरी बात को सुनिएगा गौर कर, तुम ध्यान दो इधर। शादी मुझसे करो, यह बात मान कर आया हूँ बेनिडर। मेरी बात मान लो, मेरे साथ शादी करो। बेहया बेशर्म, गलमाया क्या कहा, आशिक बना यहाँ, बदजुबानी की तुझे चखाऊंगी मजा। आशिक बना यहाँ, आशिक बना यहाँ। बदजुबानी की मजा चखाओगी। ठहरो, अभी मैं तुमसे और कुछ पूछूंगा। है भंडरिया, चल इधर आ, इधर आ। चाबुक लेकर आ, चाबुक ले आ, चाबुक ले आ। प्रभादेव, उधर क्यों देख रहे हो? कहां पर थे? और सुन मेरी बात, तुम शादी मुझसे नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? गुड़मुहे कहीं मैं घुड़मुहा हूँ और तुम शादी मेरे साथ नहीं करोगे, तब तुम शादी अपने किसके साथ करोगे? साफ साफ बतलाओ। मैं अपनी शादी गंगा से करूंगी। कौन गंगा? कहाँ का गंगा? कैसा गंगा? मेरा प्यार गंगा, मेरा आशिक गंगा, मेरा दिलो जान गंगा। तुम्हारा प्यारा गंगा, तुम्हारा आशिक गंगा, तुम्हारा दिलो जान गंगा। जी हाँ। कौन गंगा? अच्छा, समझ गया। जो गंगा इस समय मेरे जेल के अंदर है। अभी अभी मैं गंगा को जेल से बाहर निकलवाता हूँ और तेरे सामने उसे मारते मारते मार डालूंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरा खून पी जाएगी? जी हाँ। मैं तेरा सिंदूर खोदूंगा। ले महामंत्री झला सिंह, खुश रहो, खुश रहो। महाराज स्वरपाल की। स्वरपाल सिंह नहीं, सूरजपाल सिंह। सूरजपाल, मैं समझा स्वर। ये बताओ, काम हो गया या नहीं? काम अभी नहीं हुआ। ये हरामजादे कह रही है कि मैं अपने साथी गंगा दीन के साथ करूं। अरे गंगा दीन, जाओ भंडारी, उस गंगा दिनों के बच्चे को लेकर आओ। ले आओ, ले आओ। महाराज स्वरपाल बैठो। यही है तेरा प्रेमी, यही है तेरा प्रेमी। प्रभा, शादी मेरे साथ करने के लिए हाँ कर लो। अभी हम तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। इनकार है तो बाल दे उस खंभे में। शादी नहीं करेगी? नहीं करूंगी। तो देख,
अब तेरा प्रेमी गंगादीन मेरे हाथ से मारा जाएगा। हमें नहीं कहेंगे, देख तेरे सामने अभी ये मरने जा रहा है। मेरी मोहब्बत के दुश्मन। राम राधे श्याम अलख निरंजन। लगता है तुम किसी परेशानी में हो। देखो बेटा, सर पर जो आए बला उसको हटा देता हूँ, लिखा तकदीर में क्या उसको सुना देता हूँ। घूमते घूमते मैं अचानक यहाँ पर आ पहुंचा, और कोई तकलीफ हो तो उसको हटा सकता हूँ। वाह ऋषा जी, क्या कहा? सर पर आए बला उसको हटा सकते हो। इसका मतलब सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हैं महात्मा जी। आयुष्मान ये बहुत आयुष्मान बाबा भव। है। बाबा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना क्या चाहते हो बेटा, बोलो। इसका नाम है इसका नाम है राजकुमारी प्रभा, प्रभा। और इसका नाम है गंगादीन। गंगादीन। ये राजकुमारी प्रभा इस गंगा दिनवा के लिए अपना सर कटा सकती है, और हमारे लिए पैर की नाखून तक नहीं काटा सकती। प्रभा बने किसकी दुल्हन, ऋषराज जी बतलाइए। और पड़े यहाँ का राजा मुनिराज जी। आयुष्मान भव। देखिए, मैं बतला देता, लेकिन इस वक्त नहीं बता सकता बेटा, इस वक्त, क्योंकि इसके लिए मुझे जाप करना होगा। जाप करना होगा। और बाबा जी, जाप की सामग्री बताइए। ठीक है, जाप में जितनी भी हवन की सामग्री है सब मुझे चाहिए, और एकांत वाला कमरा चाहिए, 24 घंटे का समय चाहिए। ये एकांत वाला कमरा और 24 घंटे की समय, और वहां पर केवल ये लड़की रहेगी। 24 दूना 48 घंटे की समय दूंगा। ठीक है, ये लड़की उस कमरे में रहेगी जहां पर जाप करेंगे। हाँ। क्यों घबरा रहे हो? जाप करना चाहते हैं कि राजकुमारी को साफ करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा मंत्र दूंगा बेटा कि ये तुम्हें चाहने लगेगी, इसे छोड़ देगी। चिंता मत करो, क्यों घबरा रहे हो? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बात। सामान लागे भेलावा। सही कह रहा है, ये जानता है। भेलावा लागे, समुद्र के फेना लागे। सामान नोट कर। कोनो बाबा राम रहीम हो जो इकट्ठे रही हैं। हाँ नहीं भैया, इकट्ठे नहीं। जैसे भेलावा रहे, कुकुर मुत्ता रहे, समुद्र का फेना रहे, कुकुरे का उल रहे, उल हैं? अरे हाँ वहाँ उल वो रहे, का कहती 50 किलो सोने का थार। सही कह रहा है, सामग्री सब रहे। सही कह रहा है। हाँ। हो गया। ठीक है, देर मत कीजिए, देर मत कीजिए। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। महात्मा जी, बोलो बेटा। चलिए आपको हम एकांत वाला कमरा बताता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, आप इसी कमरे में मंत्र जपिए। जी हाँ, जाप यही कीजिए। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, प्यार मेरा छीन के बता, तुझे क्या मिलेगा? जिंदगी के देने वाले, प्यार मेरा छीन के बता, तुझे क्या?
देख बेटी, यहाँ पर कोई नहीं है। बोल तू क्या चाहती है, किसे चाहती है? लख दसा बाबा मेरी तुमको दया आई नहीं। लकी दशा बाबा मेरी तुमको दया आई नहीं। तुमको दया आई नहीं। क्या मैं भारती माता की माता की बाबा संतान ही नहीं। क्या मैं भारती माता की बाबा संतान ही नहीं। देख बेटी, बाबा तू रो रही है, लेकिन रो मत। मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ। क्या मैं सेनापति अंगद सिंह हूँ क्या चाचा और जी आप? तेरे प्रेमी को छुड़ाने आया हूँ। चाचा जी हाँ बेटी, सदा खुश रहो बेटी। लेकिन जब वो आए तो उससे कह देना कि हमारी तुम्हारी शादी जो बियाबान जंगल में शिव जी का मंदिर है ठीक है। वहीं पर होगी और महल में नहीं। और मैं तुमसे शादी करूंगी बेटी। मैं वहां मंदिर में पहले से पहुंचूंगा और शादी होने से पहले मैं उसे कवर कर दूंगा। ठीक है बाबा जी। शादी तेरी होगी तो तेरे प्रेमी गंगा तीन के साथ होगी। ठीक है चाचा जी। आओ बेटी, आ रहा हूं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहो बाबा जी, अब प्रभा का दिल और दिमाग किस तरफ को है? आप खुद ही पूछ लीजिए। प्रभा बता दो बेटी। बोलो प्रभा। राजकुमारी जी, शादी करोगी? क्यों नहीं, मैं तो आपके ऊपर दिलो जान से मरती अरे हूँ। ठहरो ठहरो, यहाँ पर महात्मा जी हैं आप। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो मेरी जिंदगी बन चुकी हो, जिंदगी बन चुकी हो। ए रुकिए, लेकिन ये बताओ, पहले मेरी बात सुनिए। यहीं पर हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, एक शर्त है। हाँ बेटी बता दो। देखिए कौन सी शर्त है? बाबा जी, मुझे शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र से शादी करने के लिए आपके प्यार में डाल दिया और हमारा तुम्हारा बियाबान जंगल में जो हमारे किले के बाहर शिव जी का मंदिर है, उसी मंदिर में शादी होगी। अरे राजकुमारी जी, क्या बात करते हैं? हाँ शादी करने के लिए हाँ कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। इस दुनिया के किसी कोने में शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। ठीक है तुम किले के बाहर की बात कर रही हो। जी। चलो शिव जी के मंदिर में, वहीं पर हमारी तुम्हारी शादी होगी। चलिए, बोले भोलेनाथ की। ठीक किया।